मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज हम सब लोग तृतीया और चतुर्थी, ये जो तिथि है श्रावण कृष्ण तृतीया चतुर्थी, ये हमारे आराध्य महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के धाम गमन की तिथियां हैं। तो इन तिथियों में प्रतिवर्ष हम लोग विरह वाणी गाते हैं, विरहनी गाते हैं, और उसके बाद आरती इत्यादि हम लोग करते हैं। आज से 331 साल पूर्व विक्रम संवत 1751 में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी जागनी लीला को समेटते हुए फिर अपनी सुरता को दिव्य परम धाम की ओर उन्होंने मोड़ा। तृतीया की तिथि से ही 1 साल पूर्व से ही उन्होंने सुंदर साथ को संकेत दिया था कि मेरा धाम जाने का समय निकट आ रहा है। महारानी बाईजुराज भी समझ चुकी थी, कुछ सुंदर साथ भी समझ चुके थे कि श्री जी ने अब 11 वर्ष की ये जागनी रास लीला कर ली है, अब परम धाम की ओर सुरता फिराने वाले हैं। तो विक्रम संवत 1751 आया, श्रावण का महीना, तृतीया की तिथि। तो प्रातः काल से ही बंगला जी मंदिर में प्राणनाथ जी ने मौन धारण किया, किसी से कुछ बोले नहीं, जैसे ध्यानावस्था में बैठे हैं और अपनी सूरत को परम धाम की ओर लौटा रहे हैं। सब सुंदर साथ को पता चल गया कि श्री जी अब धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी ने विरह वाणी गाना शुरू किया, जो श्री जी ने 1 साल पूर्व से ही सुंदर साथ को आदेश दिया था वाणी गाने के लिए। कोई माला जप रहे हैं, कोई निज नाम जप रहे हैं, और सुबह से किसी ने कुछ खाया भी नहीं, सब निराहार रह करके श्री जी श्री प्राणनाथ जी महाराज के उस धाम गमन के उस जो है पुण्य अवसर पे अपने आप को भी पवित्र करने के लिए सबके सब इस प्रकार विरह गाते हुए वहां पर उपस्थित हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी को भी खबर किया गया, जो मऊ में थे वे भी अपने घोड़े में सवार होकर के आते हैं। तो केन नदी में बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ में से किसी प्रकार उन्होंने घोड़े को निकाला, और जब निकल करके बंगला जी मंदिर में आए तो सब सुंदर साथ शांत हैं, स्तब्ध हैं। श्री जी महाराज को प्रणाम किया तो प्रति मुलाकात में कहते थे, कहो महाराजा छत्रसाल कहाँ से कहाँ युद्ध जीत करके आए और जनता सब खुश हैं, आदि इत्यादि प्रश्न किया करते थे। आज कुछ बोले नहीं। तो छत्रसाल जी को लगता है कि मारो राज रसिक बोलत नहीं आ, चितवत नहीं आ, कैसे के मोहे रही न कटे। मेरे धनी जी, मेरे पिया जी, मेरे राज जी, मेरे प्राणनाथ जी तो बोल ही नहीं रहे आज।
तो उन्होंने जो मुझे तलवार दी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो आज मुझसे ज्यादा अन्यायी और अत्याचारी कौन होगा कि अपने गुरु के धाम जाने के वक्त में उनके अंतिम शब्द को भी नहीं सुन पाया। तो छत्रसाल जी ने तलवार खींची कहा जाता है। तो उस समय प्राणीनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि छत्रसाल, ये तलवार सुंदर साथ की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हें दी है, ये अपने आप को समाप्त करने के लिए नहीं, सभी की रक्षा के लिए मैंने दी है। तो कहा, हे श्री जी महाराज, आप धाम जा रहे हैं तो आपके बिना मेरा संसार में रहना कैसे संभव होगा। श्री जी ने कहा, ये सारे सुंदर साथ तुम्हारे साथ हैं और ये सुंदर साथ की सेवा मैं तुम्हें ही सौंप रहा हूं। साथ सौंपया श्री राज को जाहिर में महाराज। ऐसे तो सब सुंदर साथ राज्य के भरोसे श्री जी ने छोड़ा, पर जाहिर में छत्रसाल महाराज के जिम्मे में सब सुंदर साथ की सेवा उन्होंने सौंपी। फिर लालदासी महाराज को अपने जीवनी लिखने की सेवा उन्होंने सौंपी। तुम मेरी सदगुरु की, मेरी तीनों स्वरूप की जीवनी लिखो। फिर मुकुंदास महाराज को तारतम का प्रकाश करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। केशवदास जी महाराज को अपनी वाणी का पूर्ण संकलन करने का उन्होंने आदेश दिया और सब सुंदर साथ को कहा कि आप लोग भी सुबह से मौन होकर के विरह वाणी गा रहे हो, इसीलिए खिचड़ी का प्रसाद बना करके आप लोग ग्रहण करो, श्री जी का आदेश हुआ। तो सुंदर साथ ने यही कार्य किया। तेज भई घड़ी 14 लो उपरांत 14 भई जब्बा, दोए घड़ी रात बाकी रही समय अंतर्धान को तब्बा। लालदासी महाराज बीतक में लिखते हैं कि तृतीया की तिथि की 14 घड़ी बीत गई थी रात्रि की और 2 घड़ी रात बाकी थी। उसके बाद चौथी तिथि प्रारंभ होने वाली थी। इसका मतलब है कि प्रातःकालीन 4:30 बजे आज के समय के हिसाब से 4:30 और 5 के बीच का समय माना जाता है। उस समय घड़ियों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से समय देखा जाता था। तो 2 घड़ी रात बाकी थी उजाला होने में। तो उसी समय समय अंतर्धान को तब्बा श्री जी महाराज अपनी सुरता को परम धाम में लौटाते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। तो सभी सुंदर साथ ने देखा कि श्री जी ने अपनी सुरता को परम धाम में पहुंचा दिया है। फिर वही विरह, वही बाणी गायन, वही रोना, वही विलाप करना, क्योंकि इतने सालों तक जागनी यात्रा में जो सुंदर साथ चले, आज श्री जी के बिना उनको एकदम सुना सुना लग रहा है और सभी रो रहे हैं। ऐसी स्थिति हुई। तो उसके बाद फिर चतुर्थी के तिथि को दिन भर सुंदर साथ के दर्शनों के लिए बंगला मंदिर में ही श्री जी को रखा गया और पंचमी को फिर गाते बजाते हुए बंगला जी से गोमठ जी में श्री जी को पधराया गया। पर आज भी मान्यता है कि श्री जी महाराज घूमट में विराजे हुए हैं। घूमट में विराजे मेरे प्राणनाथ प्यारे। तो ऐसे घूमट जी मंदिर जहाँ पर श्री जी आज भी साक्षात विराजे हुए हैं, ऐसा विश्वास हम सभी सुंदर साथ का है। तो उन्हीं पुण्य तिथियों को याद कर 331 साल पूर्व जो श्री जी धाम पधारे, उन्हीं तिथियों को याद कर आज भी हम लोग विरह करते हैं और वाणी गायन करते हैं, राज्य को श्वेत वागा धारण कराते हैं। ये केवल एक स्मरण, एक भावना और एक स्मरण श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में समर्पित करने के लिए ये सब किया जाता है। तो हम लोग भी मंगल धाम में, मूल मंदिर में
इच्छे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में, जहाँ जहाँ भी हमारे प्रणामी मंदिर है, सारे प्रणामी मंदिरों में, हमारे तीनों पूरी धाम में और समस्त प्रणामी मंदिरों में आज के दिन विरह वाणी गायन किया जाता है। रात्रि को भी गाया जाता है, कल दिन भर विरह वाणी गाया जाता है, कल रात्रि को भी। और इस तरह से पंचमी की तिथि को फिर बीतक फिर उत्सव किया जाता है, आरती की जाती है, बीतक में फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद बीतक प्रारंभ होती है 1 महीने के लिए। 100 तिथियां हमारे सामने आई हुई है और हम इन तिथियों को सफल बनाते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जो गुरु महाराज ने यहाँ पर प्रारंभ कराया। तो अभी एक प्रकरण हम लोग गाएंगे विरह वाणी का, उसके बाद थोड़ा सा उसका सारांश रखते हुए फिर हम लोग नित्य जो रविवार की प्रार्थना है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बोलूँगा, आप सब लोग साथ साथ में दोहराएंगे। सैया अब हम धाम चलत हैं, सैया तुम हो जो सबे होशियार, सैया एक खिन के विलंब ना कीजिए, सैया जाए घरों कर करार, सैया साथ देखो ये अवसर, सैया और वासना करो पहचाना, सैया आए पहुँचे ब्रज में, सैया आए पहुँचे ब्रज में, और याद करो निशाना, सैया धनिये देखाया नाजरों, सैया धनिये देखाया और सुरता दहिया फिराए, सैया अब बैठे हम रास में, सैया अब बैठे कुछ रंग हृदय चढ़ाए, कुछ रंग हृदय चढ़ाए, सैया जागृत बुद्ध हीरा दे आई, सैया जागृत बुद्ध हीरा आबार ना सके कखीना, सैया सुरत टूटे ना सूत से, सैया सुरत टूटे ना सूत से,
और पहुँचे सुरत वतना सैया चिनार भई सब साथ में सैया चिनार भई सब और आई धाम की खुशबू और आई धाम की खुशबू सैया प्रेमा उपजा मूल का सैया प्रेमा उपजा सपना रे ना क्यों हुए सैया वनीद हमारी क्यों रहे सैया वनीद हमारी ना बखत दिए जगाए सैया जागे पीछे झूठी भोमा में सैया जागे पीछे झूठी और क्यों कर रयो जाए और क्यों कर सैया देखत यारी साथ की सैया देखत यारी ओ समयार या हाथ सैया अवसर नया ओ देहुआ सैया अवसर नया ओ देहुआ और उमंगियो सब साथ सैया क्यों रहे सुरते पकड़ी सैया क्यों रहे सुरते का तुझे के आगे हो का तुझे के आगे हो सैया दौड़ा दौड़ा ऐसे हुई सैया दौड़ा ऐसे हुई पीछे रहे ना कोई पीछे रहे ना कोई सैया कई होती देश पर देश में सैया कई होती देश पर देश में बातें सुनियाते नाई बातें सुनियाती सैया तिनके सुरत ईता बांधिया सैया तिनकी सुरत ईता बांधिया धर न सके कखी ना पिता
सैया परदेस साथ पा सर्यो तो पिता सबे पाड़ियो सोरा पिता सैया यो ठौरा ठौरा रंगा फैलिया और हुआ मदी दौरा सैया पिछला साथ आए मेलसी और अगले करे उतावला पार सैया के तक साथ विचारने का सो जाने चले सब मिला सो सैया इन बेदा सोरा हुआ साथ में और ठौर ठौर पड़ी पुकार सैया एक आए एक आवत है और एक होता है तैयार सैया ऐसा समाया एत हुआ आए पहुँचे नमाज सैया कोई कोई लाभ जो ले वही सीता जाग दिखाया चाला जीता सैया सुध बुध आई साथ में और सुरता फिर सबाना सैया कोई आगे पीछे अबला और सबे हुए चेतना सैया कोई कोई पीछे रह गई
तिनकी सुरत रही हम माहे, तिनकी सूरत रही हम सैया ढीला करी ज्यों स्वात सियों, सैया ढीला करी ज्यों स्वात सियों, आए अंग पहुँचे नाहे, आए अंग पहुँचे नाहे, सैया कहे महमत परीक्षा तीन की, सैया महिमा मत परिख्या तीन जो पहले हुए निरमाला, जो मेरे हुए सैया छूटे विकार सब अंग के, सैया छूटे विकार सब अंग आए पहुँचे इसका बाला, सैया कही महमत परीक्षा तीन की, जो पहले हुए निरमाला, जो पहले हुए सैया छूटे विकार सब अंग के, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इसका बाला, पहुँचे सैया अब हम धाम चलत हैं, महू जो सबे होशियार, तुम जो सभी होशियार, सैया अब हम धाम चलत हैं, सैया अब श्री प्राणनाथ प्यारे श्री जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ जी अब हम धाम जा रहे हैं, आप सब होशियार हो जाइए, एक क्षण भर भी आप विलंब न कीजिए, क्योंकि हम सबको उस दिव्य घर परम धाम में जा करके शांति प्राप्त करना है। ये सुंदर अवसर आपके सामने आया है। हे सुंदर साथ जी, आप देखिए, अपनी वासना की आप पहचान करिए। हम सबसे पहले ब्रज में आए थे परम धाम से, उस ब्रज की निशानियों को आप याद कीजिए। धनी ने अपने नज़रों से पूरे ब्रज भूमि और ब्रज की लीला उन्होंने दिखाई, और अब ब्रज रास जागने के बाद फिर अपनी सुरता को परमधाम की ओर फिराने के लिए ये हमें आदेश कर रहे हैं। हम ब्रज से रास में आए, उस समय भी अत्यंत उत्साह हमारे हृदय में, रास देखेंगे ये भाव लेकर के उत्साहित हम लोग हो रहे थे। अब जागने में जागृत बुद्धि हृदय में आ चुकी है, इसलिए अब जागने के बाद एक क्षण भर भी हम संसार में नहीं रह सकते हैं। संसार से हमारी सुरता टूट चुकी है और ये सुरता उस दिव्य परम धाम में जाकर के पहुंची है। सब सुंदर साथ के आपस में परिचय अभी हो चुका है और परम धाम की सुगंध भी हमें मिल चुकी है, परम धाम की खुशबू भी आ चुकी है। अब मूल परम धाम, मूल मिलावा का प्रेम उत्पन्न हो गया है और इस स्वप्न में हम रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमने परम धाम का अनुभव किया तो स्वप्न हमारे लिए तुच्छ बनता जा रहा है।
अब हम नींद में नहीं रह सकते, अज्ञान में नहीं रह सकते। धनी ने समय पे हमें जगा दिया है, इसीलिए जागने के बाद इस झूठे संसार में, झूठे धरती में हम कैसे रह सकते हैं। सुंदर साथ की तैयारी को देखो, ये समय हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नया अवसर उदय हुआ है और सब सुंदर साथ उमंग के साथ परम धाम जाने की तैयारी में है। इस तरह से किसी की सुरता को कोई पकड़ करके नहीं रख सकता है। एक दूसरे के आगे आगे होकर के सुरता उस दिव्य परम धाम की यात्रा में निकल पड़ी है। ऐसे दौड़ा दौड़ सुरता की चल रही है परम धाम जाने के लिए। कोई एक दूसरे के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है, सब आगे आगे हो रहे हैं। कई सुंदर साथ देश परदेश में भी फैले हुए थे। उन्होंने श्री प्राणनाथ जी महाराज के धाम जाने की बातें सुनी कि श्री जी धाम पधार रहे हैं। उनके सुरता भी वहां से चल करके आकर के श्री जी के साथ ही सम्मिलित हो जाती है। अकेले उस परदेश में सुरता कैसे रह सकती है, क्षण भर के लिए भी अपने धनी को जाते हुए वो सुरता उस विरह को सहन नहीं कर सकती। जो परदेश में सुंदर साथ फैले हुए थे, वहां भी एक शोर शराबा की धाम गए, श्री जी महाराज धाम गए, ये बातें फैली। जगह जगह जैसे ये बातें फैलती है और ये रंग चारों ओर, ये विरह का रंग चारों ओर फैलता है, तो ऐसी दौड़ लगती है कि हमारी दौड़ वो परम धाम की दौड़ बन जाती है और उस दिव्य परम धाम में हमारी आत्मा जा करके पहुंचती है। जो सुंदर साथ रह गए या जो आए और जो आ चुके हैं वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ सुंदर साथ विचार कर रहे हैं कि धाम जाएं कि न जाएं। हाँ, तो ये भी विचार कर रहे हैं। फिर सोचते हैं कि इसी समय जाना चाहिए, जब सब जा रहे हैं तो इकट्ठा ही जाना चाहिए। इस प्रकार शोर शराबा भी हो रहा है, धाम जाने का कोई रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, विरह कर रहे हैं, जगह जगह लोग पुकार भी कर रहे हैं। इस तरह से कोई सुंदर साथ आ रहे हैं, कोई आने की तैयारी कर रहे हैं, कोई धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा समय पद्मावतपुरी धाम पन्ना में हो रहा है कि इस मजल में जागरण लीला करने के बाद अब धाम जाने की इस मजल में सब आकर के पहुंचे हुए हैं। कोई कोई लाभ यहाँ लेना चाहते हैं कि जाग करके इस संसार में, जागने के ब्रह्मांड में कुछ औरों को भी जगाया जाए, कोई जाने की तैयारी में है। तो इस तरह से सुंदर साथ में अपनी शुद्धि और बुद्धि इस समय काम कर रही है। अपनी सुरता को सभी परम धाम में फिराना चाहते हैं। कोई आगे, कोई पीछे, कोई प्रारंभ में, सब जागृत होकर के परम धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। कोई कोई पीछे रह गए हैं तो उनकी सुरता भी प्राणनाथ जी में आकर के मिल चुकी है। जैसे ब्रज से रास में जाते हुए स्वात्सी सखियों ने विलंब किया तो उनका अंग रास में तो नहीं पहुंचा, परंतु उनकी सुरता जाकर के पहुंची। ऐसे ही जो सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम पन्ना नहीं आ पहुंचे तो उनकी सुरता उस परदेश से पन्ना धाम में श्री जी के चरणों में आकर के पहुंची। महामती कहते हैं ये तो परीक्षा की घड़ी है, पास होना या फेल होना, परम धाम जाना या संसार में ही रहना। तो जो पहले ही निर्मल हो चुके हैं, जिनके विकार अंग अंग से छूट चुके हैं और जिनमें प्रेम, परम धाम का प्रेम उतर आया है, वो तो दुनिया में रहेंगे ही नहीं, जरूर जाएंगे। परंतु अभी जागने में जिनको बाकी है और संसार के मोह माया में अभी वो फंसे हुए हैं, संसार का बंधन उनका अभी कटा नहीं है, उनके लिए जरूर समय लगेगा। परंतु जो बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, उनके लिए तो ये यात्रा तैयारी है और यात्रा में जाने के लिए सब कोई उत्सुक हो रहे हैं। ये अभी के प्रकरण का सार है। तो इतना ही अभी रखते हैं हम लोग, फिर चरण धरो बोल करके, चलो सखी बोल करके आरती करेंगे बड़े प्रेम के साथ और भोग धरा करके अभी के कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे, सर्व सुंदर साधरी। जन्मा जन्मा तुम हो
किया और गलीचा बेकुराजी आसन मानी पिया पंचन थाल श्री जमुना जल धारी पंचन थाल श्री जमुना जल धारी ले ओ मेरा शबरी को शरण भगवान ले ओ मेरा शबरी को कदम पूछाओ मुझसे चरण धरो श्री राज समाधि कदम राखो ओ श्री प्राणनाथ जी ठाकुरानी जी सोहे जिया पर आरती साजी पिया बहु भगवान में आई जो मेवा बहु भगवान में आई जो मेरा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ पिया चुनी चुनी भोग सजाओ पिया अच्छे चरण धरो श्री राज समाधि कदम राखो पिया काप सुपारी चूना लवकरी इलायची कर कर मिरिया बनाओ पिया श्री सोनवर श्री इंद्रावती जीवना श्री सोनवर श्री महापति जीवना सुफल कियो मन आप पिया पूरण कियो सब आज पिया अच्छे चरण धरो श्री राज समाधि कद पर राखो राज पिया अच्छे चरण धरो श्री राज समाधि कद पर राखो राज पिया कृष्ण कन्हैया लाल की चलो सके सुंदर वर जीने की रखी श्री श्यामा जी ने जोए जोए मनहार की श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ मीरा की तो हर की मंगल बात सुंदर साथ बैठो मीरा देवी परिक्रमा को दीजिए तेरा फेरी दीपक रंग रे सिंहासन छत्री और डांडे झाल शोभा अभिमान तापर कंचन कलश जो होई झल हल ज्योति करे रहे सोही सिंहासन ज्योति नमावे सखिया कसन मणि गावे श्री मंडल
तेरा फेरा बोलस रूपा चिन्ह मिलीजे जो कोई भाषण इन भावा मूलस रूपा सैन नहीं कोई सुखानीना बोलो श्री कृष्ण राम की जय। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार शिवसन कार्तिक आदि कैचित शेषन पावन पार अगला जानेंगे निगम कहानी कोसी कोसी बचिहारे जानेंगे मूलाधारी हमरा आपने शोभन आई हमारे श्री ठाकुर निजी सखियन सुदामना प्रिय के संग पधारे त्रिगुण पास के कंठ परे थे शोभनारी नगारे परिवारी जाऊं मैं अपने पिया पर स्वभाव करुणा विमला जिने सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रसाल गुण गावे सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रसाल गुण गावे श्री महाराज गुण गावे। गुरु श्री कृष्ण गैराज की जय। सखी मेरे कांचन थाल चौमुखा दीवाना दीपक ज्योति प्रकाशे सद्गुरु करता आरती श्री जयवरा रानी आनंद गौलासे सद्गुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम दामदनी सोय सद्गुरु मंगल
श्री परब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट कारणम जन प्रेम निवाहने पद हृदय निसल धारणम भजो ईश्वरे सकृपा यतन प्रभु श्री विजया अभिनंदनम श्री योगीराज मुनीश सब कलि कलु समोहनि कंदनम ब्रजमाहि कृष्ण स्वरूप धरि शिशु चरित प्रेम सुभावनम करि रासहास विलास बहुविधि प्रियन के मन भावनम पुण्य जागनि रास करि निज जनन मोह विनाशनम निज धाम धाम विलास सुखदय सकल सुंदर भासनम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु मम हृदय मंदिर भावनम यह वार वार विलोकी छवि मन मुदित हो गुरु पावनम करि बार बार प्रणाम नमियोर कहत पादुन माम्बुजम धरि शीश ऊपर रेण पदनित रटत कृष्ण पदाम्बुजा आनंद कांद विलोकी फल पुट युगल रूप भजाम्यहं श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम् आनंद कांद विलोकी फल पुट युगल रूप भजाम्यहं श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम्
सच्चिदानंद सुख पावता जीवता सतगुरु सर्व सुख पावता जीवता पांच स्वरूप सुख पावता जीवता सुंदर सात सुख पावता अजवाले जलधारी ओ लाला जमुना जल आसवाई ओ लाला देवी प्रिय से जपधारे देवी प्रिय फलम बनाए ज्ञानदास सुख पाए हो लाला ज्ञानदास सुख पाए हो लाला कृष्ण लाल की जय निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साधन चरण में दास करे बलराम बारंबार विनय करूं सुंदर साथ सेवा सेवक सेवा भाव में पारे प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में पारे प्रेम स्नेह श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद